सो हे गाइस, जय हिंद। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 24/7 सी जोन पे आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे कि ये फ्री प्लेलिस्ट है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपको क्रैक करना है, आपको अपनी रैंक चाहिए, तो ये जो जीके की प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लास लगी हैं, एप्टीट्यूड की या फिर इंग्लिश की या फिर कंप्यूटर रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं आपके एंट्रेंस सिलेबस में, आपने देखा होगा, आई एम वेरी श्योर। तो वो सब्जेक्ट की जो भी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास आपको लाइन से करनी है, वन बाय वन। ये नहीं देखना है कि आपका वो 2021 की है तो आप ना करो, या किसी जीके की जो आपने वीडियो खोली तो उस पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा है तो आप ना करो। ऐसा नहीं करना है। क्लास आपको मैंने बताया कि वन बाय वन करनी है, चाहे उस पर कुछ भी लिखा हो, उससे आपको नहीं मतलब है। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में जीके या जनरल अवेयरनेस या हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें मेंशन है, तो जीके की प्लेलिस्ट आपको पूरी पूरी कवर करनी है। और इसी तरीके से आगे भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करना है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो, अगर जैसे मैं बोलूँगा आपसे कि जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है, तो जो आंसर आप आज मुझे दोगे वही आंसर आप 10 साल बाद भी वही दोगे, और 10 साल पहले अगर मैं पूछता तो भी यही आंसर आप देते, ठीक है। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं क्लास में वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि ईयर, ठीक है। तो लाइन से करना है, एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 क्लास, जितना आप कर पाएँ, जितना आप कर पाएँ, 5 से 10 क्लास आप कर पाएँ तो वो आप कर लीजिए। लेकिन अब ये 30 से 40 दिन अपने आप को डेडिकेट जरूर कर दीजिए और पूरी शिद्दत से तैयारी करिए, ऑनेस्टी के साथ, तब रिजल्ट मिलेगा। 4-5 क्लासेस करके, इधर उधर भटक भटक के, रोज़ किसी कहीं ना कहीं तैयारी करके, रोज़ कोई ना कोई वीडियो देखकर, ऐसे नहीं होगा। एक जगह पढ़ो, टिक कर पढ़ो और सब कुछ वहीं से पढ़ो, तब रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 4-5 वीडियोस से नहीं। और इसीलिए मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि कैसे पढ़ना है। बहरहाल हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो रेलवे के डीजल इंजन का उत्पादन कहाँ होता है? कपूरथला, पेराम्बूर, वाराणसी या फिर जमशेदपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वाराणसी। याद रखेंगे, जो रेलवे के डीजल इंजन है इसका उत्पादन वाराणसी में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रेसेस इन द कंट्री इज मैन्युफैक्चर्ड एट, तो सिक्योरिटी प्रेस द्वारा नोट छापने वाले विशिष्ट कागज का देश में कहाँ पर उत्पादन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो हैदराबाद, होशंगाबाद, कोलकाता या फिर देवास। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगेन ऑप्शन 3, दैट इज होशंगाबाद। ध्यान रखना है आपको, करेक्ट आंसर बनेगा। यहीं पर जो है वो जो पेपर चाहिए होता है नोट्स की करेंसी के लिए, जो बनाना होता है, हमको नोट्स बनाने होते हैं, तो वो जो पेपर होता है ना, वो यहाँ पे होशंगाबाद में बनता है। आगे हम बात करें, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, इजी क्वेश्चन है आई थिंक, केंद्रीय बैंकिंग का कार्य भारत में किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर बोथ 2 एंड 3। सो आप सभी को पता है सेंट्रल बैंक हम किसे बोलते हैं, या बैंक ऑफ बैंक किसे बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो उरुग्वे राउंड के वार्ता के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। नाटो, ओईसीडी, डब्ल्यूएचओ या फिर डब्ल्यूटीओ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी उरुग्वे राउंड जब हुआ था तब, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो भारत की संविधान सभा के निम्न में से कौन
संवैधानिक सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या फिर एम सी सेटाल्वेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी एन राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, तो भारत कब प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। सो यहाँ पे आप देखें डेट्स के हिसाब से जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 26 जनवरी 1950। याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट्स विद इन्फेक्शन इन द बॉडी, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, मतलब इसमें से कौन सी वो चीज़ है जो हमको इन्फेक्शंस से बचाता है। ध्यान रखना है डब्ल्यूबीसी दैट इज वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ये हमें इन्फेक्शंस से बचाता है, ठीक है, हमारी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द पेयर ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द ब्लैक सी इज, काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए वोल्गा तो बिल्कुल नहीं है, और वोल्गा नहीं है इसलिए आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा ऑप्शन 3, तो नीपर और नीस्टर दोनों ही करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। डी साइलेंट हो जाता है तो हम इसे नीपर और नीस्टर की तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा, वोल्गा तो है ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है एंट्रेंस सिलेबस में तो आप ये ई बुक ले सकते हो, पूरा निचोड़ मिल जाएगा, कम समय में आपका ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हर एक पैटर्न कवर अप करवाया गया है। इसमें आपको कुछ मास्टर वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड, ये सभी ई बुक्स आपको 70 रुपीज़ में दी जा रही हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको दिख ही रहा है सबसे नीचे येलो स्ट्रिप पर, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। साथ ही डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इसमें हर एक पैटर्न हमने कवर कर रखा है, और पूरा यहाँ पे आपको जो निचोड़ है वो देखने को मिलने वाला है। बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर कल भी आपका एग्जाम है और आज भी अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको सारे के सारे पैटर्न कवर अप हो जाएंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको अप्रोच पता चलेगी कि कैसे आपको टाइम सेविंग अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कैसे दिमाग चलाना है जब क्वेश्चन सामने आएगा। तो उससे भी बम्पर ये ऑफर है कि आप क्रैश कोर्स के साथ अगर ई बुक लेते हो तो ये आपको 199 में अभी मिल रहा है, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ये ऑफ़र है। और ध्यान रखेंगे कि लिमिटेड सीट्स भी हैं यहाँ पे, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपका जो है सिलेबस कंप्लीट आपको करवाया गया है यहाँ पे, और वो चीज़ पढ़ाई गई है जो आपके एंट्रेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, टू द पॉइंट बात कही गई है, सारी की सारी रिलेवेंट चीज़ें आपको यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यूज़, ठीक है, और मॉडल पेपर्स, ये सब यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। बाकी जो मैंने बताया यूट्यूब पर, तो वो आपको फ्री प्लेलिस्ट दिखाई दी है, वो तो छोड़नी ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वो तो मैंडेटरी है, वो आप सभी को करना ही करना है। एक दिन में 5 से 10 क्लास आपको निपटानी है एनी हाउ, स्पीड बढ़ा के, और थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है ना इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। 30-40 दिन में आप इस तरीके से करोगे तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। और बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना एक्शन वगैरह जो भी है, एनरोल करना है नहीं करना है तो डिसीजन ले सकते हो। ई बुक तो आप लोग आई थिंक कि लेना ही चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको पूरा निचोड़ मिल रहा है उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ई बुक से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा आरती शाह, नाम याद रखना है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आरती शाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, मतलब 1 बैरल जो आपने सुना होगा तो उसमें कितना आता है लीटर, ठीक है, कितना लीटर पानी आ सकता है, या आप कह सकते हो कितना लीटर का होता है 1 बैरल। तो 1 बैरल या 1 बैरल ऑयल लगभग आपका 158 पॉइंट समथिंग होता है, तो अप्रॉक्सीमेशन में हम इसको 159 मान लेते हैं। 159 लीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, 159 लीटर। एक बैरल 1 बैरल इज इक्वल्स टू 159 लीटर्स होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय। तो अगर हम देखें जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूज कैनाल या स्वेज नहर जो है इसमें से किसको कनेक्ट करती है, ब्लैक सी को रेड सी से, ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, या फिर ब्लैक सी को गल्फ ऑफ सुएज से। तो करेक्ट आंसर, सुएज कैनाल जो है ये आपका कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय। तो बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, इसके निर्माता कौन थे, तो ये जो औरंगजेब का बेटा था आजम शाह, याद रखना है आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, चिलिका लेक इज सिचुएटेड एट, तो चिलिका लेक उड़ीसा में है सबसे पहले तो, ठीक है, ध्यान रखना है। और उत्तरी सरकार कोस्ट भी हम इसको बोलते हैं, नॉर्दर्न सर्कर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मीजल्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो खसरा की बीमारी है ये कौन सी डिजीज़ है, वायरस, जीवाणु, कवक या फिर माइकोप्लाज्मा। तो जो ये मीजल्स है ये आपकी कौन सी डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ है, ठीक है। रुबेला हुआ, मीजल्स हुआ, मम्स हुआ, ठीक है। तो MMR इसको हम बोलते हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये तीनों ही क्या है, वायरल डिजीज़ है, याद रखना है आपको। तो इसी के साथ हमारा जो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन है वो समाप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे और कुछ क्वेश्चंस नए देखने को मिले होंगे। फैमिली में नए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही हम मॉडल पेपर्स लाइव करवाते हैं सुबह 11 बजे, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन किया करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टाइमिंग पता चलती रहेगी कि कितने बजे से वहाँ पे जो है लाइव सेशन होता है। तो लाइव में भी ज़रूर ज्वाइन करें और स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करें, वहाँ पे देखें कि कैसे स्टूडेंट्स आपके साथ सही आंसर कर रहे हैं, गलत आंसर कर रहे हैं, और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो उन स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो लाइव सेशन भी जरूर ज्वाइन करें। बाकी ई बुक का मैंने आपको बता दिया है, क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो भी बता दिया है। अब बारी आपकी है, आपको डिसीजन लेना है। और ये 30 से 40 दिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो डेडिकेटेडली, तो डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा आपका। फिलहाल के लिए एंड करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत आप करिए। कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए एंड करते हैं। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कीप रिवीजन, कीप स्टडिंग।